को मारूंगा नहीं तब तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। कालदेव ने प्रतिज्ञा, घोर प्रतिज्ञा कर डाली। और क्या हुआ, बहुत बड़ी सेना और सेना की रसद, खाने पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था कर वहाँ से प्रस्थान करता है। देवर्षि नारद जी वहाँ से भगवान श्री कृष्ण को एकांत में मिले, सारी बात कर डाली। कहा अच्छा किया आपने, बहुत सुंदर किया, हमको वहाँ जाना पड़ता। बड़ा लंबा चौड़ा है। भगवान श्याम सुंदर दोनों भाई विचार करते हैं। कहा दादाजी, बलराम भैया से, दादाजी बात यह है 2-4 दिनों बाद नाना जी आने वाले हैं, मगधराज जरासंध आने वाले हैं। 17 बार परास्त होने के बावजूद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ है, साहस कम नहीं हुआ है। 18वीं बार युद्ध करने आएंगे ही आएंगे वो। लेकिन उसके आने से पहले बड़ा दुर्दांत अजय, मृत्यु किसी के हाथ उसकी होने वाली नहीं है। वह आ गया, मथुरा को घेर लिया है। तो मैं जाता हूं बाहर युद्ध करने के लिए, आप मथुरा की रक्षा करें। ठाकुर जी कृपा से भगवान श्री कृष्ण, देवर्षि नारद जी ने कह दिया, देखो मोहिनी विद्या कृष्ण जानते हैं, ऐसा जादू कर देते हैं कि बड़े बड़े पहलवानों को मोहित कर लेते हैं, सावधान रहना। श्री श्याम सुंदर रथासीन होकर बाहर आते हैं। कालदेव ने देखा ऐसा सुंदर, ऐसा मनमोहक तो रूप मैंने अपने जीवन में देखा ही नहीं, इसे युद्ध कैसे किया जाए। तुरंत स्मरण होया, गुरुदेव नारद जी ने कहा था ये जादूगर भी कृष्ण हैं, हम हमारे ऊपर मोहिनी विद्या डाल रहे हैं ना। ललकारा, भगवान श्री कृष्ण नीचे रथ से उतर जाते हैं। तुरंत रथ को छोड़ा, नीचे उतरे और धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं। उसने देखा रथ को छोड़ कर कृष्ण आ गए हैं, पापा पिया पैदल, हमको पैदल युद्ध करना चाहिए। तो काल जवन जाता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी ओर पीठ कर लेते हैं, बड़ी तेजी से भागे। मथुरा से 48-50 किलोमीटर धौलागिरी है। बड़ी तेजी से भागे भगवान। उसने बड़ी डांट फटकार लगाया, लेकिन कुछ नहीं, भगवान तो अपने गंतव्य स्थान को जाना चाहते हैं, इसकी मौत के पास इसको ले जाना चाहते हैं। काल जवन जो लेटे हुए थे, अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया और वहीं अनोरणीयान महतो महियान उपनिषद भगवती के कथनानुसार सबसे छोटे बन जाते हैं और सबसे महान से भी महान बन जाते हैं। ऐसा करने में उनको तनिक भी देर नहीं लगती, वहीं विराजमान है। काल जब पहुंचता है, अरे दोस्त तू बड़ा नाटक करने वाला है, इतनी दूर तो मुझे भगा कर लाया, अब सो गया है। ऐसा कहता कहता लात मारी, मुचकुंद जी की आंखें खुली, उनकी आंखों का शिकार हो गया हुआ। देवताओं ने कह दिया था आपकी प्रथम दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगी वह जलकर स्वाहा हो जाएगा। अपने जगने के बाद जब वह जल रहा है, पीताम्बर को देखा, ऐसी पीताम्बरी तो हमने अपने जीवन में नहीं देखी। अब मेरी दृष्टि के निक्षेप करने पर कौन मर गया? उधेर वन में राजा मुचकुंद हैं। इतने भगवान त्रिभुवन ललाम सामने आ जाते हैं। श्रीमान राजर्षि मुचकुंद ने सोचा ये ब्रह्मा विष्णु शंकर देवराज इंद्र आदि है नहीं, इन समझ से पृथक कौन है? आज तक मैंने इनके दर्शन नहीं किए,
पूछा आप कौन हो? भगवान चुप, अपना परिचय देते हैं। मैं सूर्यवंश के बहुत बड़े प्रतापी राजा जुगनाश का पुत्र हूँ, श्रीमान मानधाता जी का पुत्र हूँ। यह मेरा परिचय है, आप अपना परिचय देने का कष्ट करें। भगवान ने कहा, मुझको लोग वासुदेव कहते हैं, मैं वसुदेव नंदन होने से वासुदेव कहलाता हूँ। मुझको लोग कृष्ण कहते हैं, कृष्ण नाम सुनते ही चरणों पर गिर पड़े। हे सर्वेश्वर, ब्रह्मर्षि जगन मंगलकारी श्री आचार्य गर्ग की बात आज प्रत्यक्ष हो रही है। हे कृपा निधान, मैं आज आपके मांगलिक दर्शन करता करता धन्य हो गया। हे कृपा के सागर, मेरा एक प्रश्न उनसे था, उन्होंने आपके दर्शनों तक हमें रहने का आशीर्वाद दिया। भगवान का क्या सुनना चाहते हो? तो कुछ नहीं प्रभु, आपके अनेक नाम हैं, जिनमें से एक नाम है कृष्ण। तो कृष्ण नाम की सारी महिमा हमको श्रवण कराने का कष्ट करते तो बड़ा आनंद आता। भगवान ने क्या क्या कहा तुरंत, अनंत तत्वात् न कल्पते, मेरे नाम की महिमा अनंत है। जैसा मैं अनंत, जैसी मेरी लीला अनंत, जैसे मेरे धाम अनंत, उसी प्रकार से मेरे नाम अनंत महिमा मंडित हैं। अनंत शब्द का अर्थ होता है जस्य अंतः अवसानः अद्यावधि सृष्टिरारभ्य अद्यावधि कहीं अपि न प्राप्त असौ अनंत, जिसका अंत अवसान अखीर अर्थात इतना ही है, यह ज्ञान आज तक सृष्टि के प्रारंभ से आज तक किसी को नहीं मिला, उसका नाम अनंत है। मैं अनंत महिमा मंडित होने के बावजूद भी अनंत महिमा मंडित अपने नाम की सामर्थ्य न महिमा वर्णन करने में असमर्थ हूँ। इसी श्लोक के वाक्य का अनुवाद करते हुए श्री राम तत्व मर्मज्ञ प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण सोनाम धन्य गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी मानस में बहुत बढ़िया उट्टंकित किया हुआ है। श्री राम न सकहि नाम गुण गाई, यही है ना, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। भगवान राघवेंद्र सरकार भी अपने द्वक्षरात्मक राम नाम की सारी महिमा कहने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। हनुमान नाटक में हनुमान जी ने कहा, भगवान आप बड़े हो कि आपका नाम बड़ा। भगवान राम ने पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि मैं बड़ा हूँ, मेरा नाम छोटा है। श्रीमान भक्तराज हनुमान जी ने कहा, आप बड़े हो, प्रमाण है कुछ? एक नहीं, 700 प्रमाण है। उन्होंने कहा, सैकड़ों प्रमाण की हमें आवश्यकता नहीं, एक दो तो सुनाई दीजिए। भक्तराज हनुमान अपने इष्ट प्रवर मर्यादा पुरुषोत्तम राजराजेश्वर श्री रघुकुल तिलक के चरणारविंद में प्रार्थना की। भगवान श्री राम ने कहा, शंकर जी के धनुष को तोड़ने के लिए मुझे जाना पड़ा, नाम तो था ही वहाँ, क्यों नहीं तोड़ा? अरे राम नाम का साम्राज्य था विभीषण के घर में, लेकिन लंकापति रावण को मारा क्या नाम ने, नाना प्रकार के प्रयास करके हमको जाना पड़ा, तब उसकी मौत हुई। बस समझ गया। हनुमान जी ने कहा, देखिए राम तत्वोधिकम नाम जानामि इति मे मतिः,
त्वया तु ताड़िता अयोध्या नामना तो भुवनत्रयम्। हे सद्गुणेश्वर परिपूर्ण श्याम घनीभूत मेरे प्राण वल्लभ रघुकुल तिलक राम जी, आप सुना, आपके अनंत प्रमाणों को मेरा एक प्रमाण काट कूट करके विध्वंस कर देगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्या बोलो, हे रघुनाथ जी, राम ततोधिकम नाम, आपसे कई गुना ज़्यादा आपके नाम की महिमा है। आपके नाम बहुत बड़ा है। आप बहुत छोटे हो। आप अपने नाम के सामने बौना हो। बौना कहते हैं बाणवीर को, प्रेम बाबू, बाणवीर को बौना कहते हैं। आपके जो मंगल में नाम हैं ये कितने बड़े हैं, तो लिखा है ब्रह्मसूत्र में, श्रीमान भगवान वेदव्यास जी ने, नाम कितने बड़े हैं, तो आकाशस्थ लिंगात, आकाश से बराबर है। राधे राधे। अब वहाँ प्रश्न करते हैं जयमिनी जी, जन्मेजय जी, श्री प्रधान से, आकाश कितना बड़ा है, तो इसका लेखा जोखा नहीं आज तक किसी ने किया है। आकाश कितना बड़ा है, 2 लाख करोड़ का है कि 2 असंख्य महासंख्य करोड़ का है। आज का किसी ने इसका नाप तोल नहीं किया है। आकाश सभी जगह विद्वान है। आपके शरीर में भी, आपके पेट में भी, यही सब घटाकाश मठाकाश महाकाश नहीं करते हैं। तो बताते हैं आकाशस्थ लिंगात, आकाश की उदाहरण देते हैं। अरे भगवान के नेत्र कैसे हैं, कमल के समान। तो वर्षा नहीं होती है। जिस पोखर में, जिस झील में कमल होते हैं, पानी नहीं होने से कमल होगा? नहीं होगा। दृष्टांत दारिष्टान्त में एक देश में घटित होते हैं, ध्यान रखेंगे, सर्वांगी नहीं घटित होते हैं। तो आकाश के समान समस्त महिमा मंडित आपके नाम है श्याम सुंदर। श्री रघुनाथ जी लखन, श्री हनुमान जी कहते हैं, यहाँ आइए ठाकुर जी का विधान क्या लीला हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपने नाम की सारी महिमा करके नहीं सुना सकता, आपको मोक्ष भी नहीं मिल सकता। आप जाइए उत्तराखंड में भजन करिए, भजन करते करते आप मुझको प्राप्त हो जाओगे। गए उत्तराखंड भजन करने के लिए। श्री जी कृपा से मैं बता रहा था, नाम सबसे बड़ा तत्व है और अनायास हमको आपको मिला हुआ है। लेकिन हम और आप इतने भाग्यहीन हैं, दुर्भाग्य हैं, अत्यंत सरल एवं सुगम सभी जगह उपलब्ध होने वाले भगवान नाम, उनसे अपने आप को कोसों दूर रखने का प्रयास करते हो। अरे खाते पीते सोते बैठते चलते टट्टी पेशाब करते हो भी नाम ले सकते हो। अब किसी के दिल में यह शंका हो गई होगी, टट्टी पेशाब करते समय तो लोग अशुद्ध हो जाते हैं, पवित्रा नाम पवित्र जहाँ बताया गया है, समस्त पवित्र करने वाले पदार्थों को पवित्र करने की क्षमता एकमात्र भगवान में नहीं, भगवान के मंगलमय नाम में है। तो इतना पवित्र नाम क्या टट्टी पेशाब करते समय लेना चाहिए? वृंदावन का एक बहुत ही बढ़िया वृंदावन की घटना सुना रहा हूँ। आज से लगभग 500 वर्ष पहले निम्बाड़ संप्रदाय के एक संत शिरोभूषण हुए हैं, जिनको संगीत सम्राट हरिदास जी के नाम से जानते हैं। संगीत सम्राट हरिदास जी महाराज। एक बार हरिदास के 2 शिष्य थे, प्रखर संगीताचार्य। एक थे बैजू बावड़ा, दूसरे का नाम तानसेन। अकबर के दरबार में तानसेन का प्रवेश था। क्या लीला हुई? एक दिन दीपक राग
अलापने के लिए राजा ने कहा, एक दीपक है, उसमें तेल है, बत्ती है, रखा हुआ है। बड़े बड़े भारत के गवैया आए, राग रागनी अलापने लगे, लेकिन दीपक की बत्ती नहीं जली। सबसे पीछे तानसेन ने तान पूरा उठाया, राय श्याम जी दीपक राग छेड़ा, तुरंत और दीपक जल गया। अपने सिंहासन से उठकर तत्कालीन शहंशाह भारत सम्राट अकबर ने हृदय से लगाया कि भाई तुम संसार में सबसे बड़े गवैया हो। रोने लगे तानसेन जी। कहा, राजन आपको मूल्यांकन करना नहीं आता है। कैसे? अरे भारतवर्ष से बड़े बड़े गवैया यहाँ हैं, किसी के द्वारा जो कार्य नहीं हुआ तुमने कर दिखाया। तुम संगीत सम्राट हुए कि नहीं? तो नहीं, मैं नहीं हुआ। मैं तो अपने गुरुदेव के चरणों के रज में से एक कण के बराबर नहीं हूँ। तो तुम्हारे गुरु जी का नाम संगीत सम्राट, ललिता जी के अवतार, अखंड वृंदावन वासी श्री श्री हरिदास जी महाराज हैं। अच्छा, सवारी भेज उनको बुलाओ। मुस्कुराते हुए कहा, राजन सुनिए, आप जैसे राजाओं के दरबार में वो गाना नहीं गाते हैं, फिर वे जिनको आप अल्लाह कहते हो, मैं भगवान कृष्ण कहता हूँ, उनके दरबार के नंबर 1 गवैया हैं। अब तो सुनते ही राय श्याम जी छटपटाहट चालू हो गई इसके मन में। कब ऐसे संगीत सम्राट के चरणों के दर्शन हो। आपने सभा विसर्जित हुई, तानसेन को बुलाया, कहा भाई तुम्हारे गुरु जी का हम दर्शन करना चाहते, चलो कल सब तैयारी करके। तानसेन जी ने कहा तब दर्शन नहीं मिलेंगे आपको, कोई उपाय है? उपाय तो है, आप मेरा नौकर बने, मैं आगे आगे, आप मेरे पीछे पीछे तानपुरा लेकर चलो। संत स्वरूपभूषण संगीत सम्राट हरिदास जी के चरणों के मानक दर्शन करने की तीव्रतम लालसा ने तानसेन का नौकर बना डाला। कहा चलो तो चलो। देखिए कितने भाग्यशाली अकबर। पहुँचते पहुँचते निधिवन राज रामायण जी आप गए होंगे, निधिवन प्रेम बाबू पहुँचते हैं। कहा अब यहाँ गेट पर रहिए, मैं उनकी गतिविधि को देखकर आता हूँ तो आपको ले जाऊंगा। श्री जी कृपा से धुनी चेत रही थी, इधर इनका शरीर जो था और उस शरीर के ऊपर एक चद्दर थी, वो हल रही थी क्योंकि मलेरिया का बुखार इनको राधे राधे कर रहा था। तानसेन पहुँचते हैं, नमस्कार किया, उदास होकर बैठ गए। आपने पूछा तानसेन उदास क्यों हो? सारा व्रत सुना दिया। तो कोई बात नहीं, बुला लो। भगवान आपका शरीर हल रहे हैं, शरीर हल रहा है। बोले जितनी देर में उनसे बातचीत करूंगा उतनी देर मेरा बुखार मुझको छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा। जब वो चले जाएंगे बुखार आ जाएगा। सिद्ध से गति चिंतनीय होती है, सिद्ध कब क्या करेंगे इसका पता सिद्ध को ही लग सकता है। भगवत रसिक की बात है, रस के बिना कोई समझ सके ना। अचिंत्या खल जे भावा नौतांश तर्क न योजित। अचिंत अवोचर जो पदार्थ होता है उसको आप अपनी तर्क की कसौटी पर कसना चाहोगे, स्वयं कस करके बर्बाद हो जाओगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठाकुर जी कृपा देखे क्या लीला होती। बड़े आनंद से आप जाते हैं, अकबर साहब से कहा चलो। अकबर साहब बिल्कुल नज़दीक आ गए। आपने अपनी चद्दर उठाई, यूँ लेकर के लता ऊपर रख दिया, एक पेड़ की छोटी डाली नीचे लटकी तो उस पर रख दिया, वो हल रहा है। आप बिल्कुल बुखार मुक्त हो गए।
अकबर ने अपनी आंखों देखा, प्रभावित हुआ। अपनी जेब में एक बेश कीमती इत्र की शीशी ले गए थे अकबर जी, उनके चरणों में भेंट करूंगा। दिया। श्रीमान संगीत सम्राट ललिता जी के अवतार श्री हरिदास जी महाराज ने उसकी